नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग का कथन, निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग का आखिरी पार्ट होता है। इसमें मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि एक चीज़ याद रखना कि जो भी कथन में लिखा हो उसे 100% सत्य मानना है, चाहे कथन में गलत बात क्यों नहीं लिखी हो। जो कथन में लिखा है उसे 100% सत्य मानना है। और साथ में एक बात का याद रखना कि जितना कथन में लिखा है आपको सिर्फ उतना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। नॉर्मल जीवन का ज्ञान अगर इसके अंदर लगा लिया आपने तो सारे गलत हो जाएंगे। बस क्या ध्यान रखना है, दो बातें। पहला, जो कथन में लिखा है उसे 100% सत्य मानते हुए निष्कर्ष चेक करने हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दूसरा, जितना कथन में लिखा है आपको सिर्फ उतना ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। कथन में एक लाइन लिखी है तो एक ही लाइन आती है, उससे रिलेटेड 10 लाइनों हो जाए, तुम्हारे अंदर ज्ञान हो, उसको अलग ही रखना साइड में। ठीक है, यह करते हुए आंसर आपको देना है। फिलहाल एग्जाम्पल पे मैं 0 लेवल से इसको समझा रहा हूँ, देखिएगा सभी। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए। यहाँ पर सबसे पहले ये ऑप्शन आएंगे एग्जाम में। यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष लागू होता है तो ए आंसर दे के आना है 1। यदि केवल निष्कर्ष सेकंड लागू होगा तो बी आंसर दे के आना है 2। जब दोनों ही गलत होंगे तो सी आंसर देना है 3। और जब दोनों ही सही होंगे तो डी आंसर देना है 4। ये 4 ऑप्शन अपने एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए। यहाँ लिखा है, आजकल के सुंदरतम होटलों में तस्करों और अपराधियों का प्रवास होता है, अतः देश की उत्कृष्ट प्रगति हेतु इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। मैंने कहा था कथन में जो लिखा है उसे 100% सत्य मानना है। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, पूरी क्लास देखिए। इसमें पहला पॉइंट है कि सुंदरतम होटलों में केवल लिखा है, केवल अपराधियों व तस्करों का ही अड्डा है, तो ये बात गलत है। केवल वाली बात लिखी है इसलिए ये गलत हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि होटल में विभिन्न प्रकार के लोगों का ठहराव होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ सेकंड वाला जो है वो निष्कर्ष सही है, तो आंसर आएगा सेकंड नंबर, बी ऑप्शन। देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, पढ़ रहे हैं, देखिए। यहाँ लिखा है कि देश की शिक्षा नीति में बदलाव लाना देश की प्रगति व गौरवशाली परंपरा की गई की जगह आएगा नई मिसाल होगी। विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों को देखते हुए आवश्यक हो गया था। हाँ भाई, विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों के देखते हुए आवश्यक हो गया था क्या, बदलाव। इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है कि सभी क्षेत्रों को देखते हुए शिक्षा नीति बनती है ना। निष्कर्ष लिखें, सही गलत का फैसला लेना है। पहला, देश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों के आधार पर शिक्षा नीति बनाई जाती है। पहली बात तो क्या है भैया, सही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसका कि पुरानी शिक्षा नीति विभिन्न क्षेत्रों के बीच स्थापित नहीं कर पा रही थी, क्या, जब तो नई की बात हो रही है ना। तो ये बात भी क्या है, सही है। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, दोनों निष्कर्ष लागू होंगे। देख लीजिए पूरी क्लास। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल ये है। तो कथन में जो भी लिखा है उसे 100% सही मानना है और इतना ही आपको आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ये मानते हुए पढ़ोगे, सबके आंसर सही जाएंगे। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए। क्या लिखा है, सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं और कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। आइसक्रीम वाले सभी हैं और चॉकलेट वाले कुछ हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट, जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, चॉकलेट पसंद करें नहीं करें, आइसक्रीम को पसंद करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, कुछ बच्चे चॉकलेट को पसंद नहीं करते परंतु आइसक्रीम को पसंद करते हैं। ये बात भी क्या है, सही है। दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे। ऐसे होगा, देख लीजिएगा। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, पढ़िए पूरी क्लास। यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे, ऐसा कह रहा है। यदि खेलकूद पे ध्यान अधिक दिया जाए तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, पहला, भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, ये निष्कर्ष लग रहा है कैसे, गलत बात है, ये पहला गलत है। सेकंड, खेलकूद को अधिक प्रोत्साहनता से निष्पादकता में सुधार होगा, मतलब खेलकूद पे अच्छा ध्यान दिया जाए तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट सही है और फर्स्ट गलत है, ऐसे होगा ये।
5वें नंबर में पढ़िए, 50% विद्यार्थी इसका आंसर गलत देते हैं, क्योंकि इसमें ध्यान रखना है कि जो लिखा है उतना ही सही है। अगर आपने अपनी क्लास इसको मान लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ये जो क्लास है वो स्पेशल क्लास है बच्चों की, ये मानते हुए करोगे तभी आंसर आपका सही जाएगा। क्या लिखा है कि स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं। स्कूलों में छात्र क्या लेते हैं? सीख लेते हैं, क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है उसे वो समझते हैं। हाँ भाई, जो पढ़ाया जाता है उसे वो समझते हैं। इसका मतलब बच्चे समझदार हैं और बढ़िया पढ़ा रहे हैं, जब ही समझ में आ रहा है। दोनों ही बातें इसमें भाई, एक तो बच्चे समझदार हैं, बच्चे बढ़िया हैं, एक जो पढ़ाया जा रहा है उसको वो समझ रहे हैं। ठीक है, ये जो क्लास है वो स्पेशल क्लास है, अपनी क्लास नहीं है। अपनी क्लास समझते हुए आंसर दे दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। स्पेशल क्लास है, बच्चे समझदार हैं, प्लस मास्टर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, जब ही समझ में आ रहा है। पहला क्या लिखा है? स्कूलों में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। नॉर्मल जिंदगी में ये बात सही है, हमारी क्लास के लिए बात सही है, पर ये जो क्लास है स्पेशल क्लास है। क्यों? क्योंकि कह रहा है उन्हें जो पढ़ाया जाता है उसे वो समझते हैं। इसका मतलब बच्चे समझदार और बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, जब भी समझ में आ रहा है। पर यहाँ क्या लिखा है कि स्कूलों में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। नॉर्मल ज़िंदगी में तो बात सही है ये भाई। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप में से किसी का ध्यान कहीं और है, किसी और तरफ है, मैं कितना भी पढ़ा लूँ समझ में आ सकता है क्या? क्षमता तो जा रही है दूसरी जगह, है ना। तो नॉर्मल ज़िंदगी की क्लास के लिए पहला पॉइंट सही है, पर कथन में जो क्लास लिखी है वो स्पेशल क्लास है, उसके अकॉर्डिंग पहला वाला क्या है? गलत है। सेकंड में क्या कह रहा है? छात्रों का स्कूल में सीखना इस बात पर निर्भर करता है उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड जो निष्कर्ष है वो सही होगा और फर्स्ट निष्कर्ष है वो क्या होगा? गलत होगा। ऐसे होगा, ये देख लीजिए। नेक्स्ट, पूरी क्लास पढ़ो क्या लिखा है और फिर मैं सॉल्व करता हूं इसको। यहां कह रहा है केवल लक्ष्य काफ़ी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए। प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। हाँ भाई, पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, अब क्या प्रसाद का लक्ष्य स्पष्ट है? बिल्कुल भैया, लक्ष्य स्पष्ट है। क्यों स्पष्ट है? क्योंकि ये पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। सेकंड, प्रसाद ने लक्ष्य पे निशाना लगा दिया है। लगा दिया है कि लगाना चाहता है? लगाना चाहता है। तो पहला सही है और दूसरा यहां पर क्या है? गलत है। ऐसे हुआ ये। अब आपको 4 पॉइंट हैं ABCD, पढ़िए, और इन चारों में से अगर आपको 2 सही दिखें तो ये देखना है ज़्यादा सही कौन सा है। एक ऑप्शन इसमें कथन को देखते हुए निष्कर्ष, एक ऑप्शन ज़्यादा सही दिखेगा, वही आंसर होगा। क्या लिखा है देखिए, टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं। टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं। कोई भी महिला बैडमिंटन नहीं खेलती, इसका मतलब वो टेनिस भी नहीं खेलती। दोबारा देखो, टेनिस के जितने सदस्य हैं वो बैडमिंटन वाले हैं। महिला बैडमिंटन नहीं खेल रही है तो महिला टेनिस भी नहीं खेल रही है। तो कौन सी बात सही है? पहला, कुछ महिलाएं टेनिस नहीं खेलती, गलत। टेनिस क्लब के कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलते, कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं और कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बैडमिंटन वाले टेनिस वाले ही बैडमिंटन वाले थे, महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है, तो इसका मतलब वो टेनिस भी नहीं खेलती है। परफेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट, पढ़िए पूरी क्लास। ज़्यादा सही देखना है, ज़्यादा सही कौन सा है, चारों में से ज़्यादा सही कौन सा है वो आपको पता करना है, वही आपका आंसर होगा। ट्राई करिए सभी। ये कह रहा है किशोर बच्चों के विकास में टेलीविज़न का बहुत प्रभाव पड़ता है। किशोर बच्चे कितने साल तक? अरे किशोर बच्चे कितने साल तक? कौन कह रहा है 18 साल तक? 18 साल में दूसरे किशोर हो जाते हैं, पता है आपको? किशोरावस्था होती है 14 ईयर तक। ठीक है, तो कह रहा है किशोर बच्चों के विकास में टेलीविज़न का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रभाव मतलब होता है इफेक्ट, और इफेक्ट कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कह रहा है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसा पड़ता है वो देखेंगे। फर्स्ट में कह रहा है टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता का नियंत्रण रखना चाहिए। बताइए सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है।
कब तक आप बच्चों पर नियंत्रण रखोगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आपको अपने काम भी तो करने। पूरे टाइम हम बच्चों पर नियंत्रण नहीं रख सकते और सारे काम पीठ के पीछे होते हैं। तो पहली बात तो क्या है, गलत है। किशोर बच्चों को टीवी के कार्यक्रम नहीं देखना चाहिए। देखने पे डिपेंड करता है क्या देख रहे हो आप, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ सेकंड वाला गलत है। टीवी किशोर बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जरूरी है बुराई पड़े, अच्छा भी हो सकता है ना। और टीवी कार्यक्रम बनाते समय बच्चों की शैक्षिक, विकासात्मक और नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये बात क्या है, सही है। डी वाला पॉइंट जो है उसमें परफेक्ट है। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट पढ़िए। अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। कह रहा है हित की अपेक्षा क्या अधिक की है, हानि अधिक की है। ठीक है, जो कह रहा है वो सही मानना है ना। पहला, संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, ये कहीं भी क्लियर हो रहा है क्या? ये कह रहा है सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है, पर ये क्लियर नहीं है कि सच्चाई को ही विकृत करते हैं संपादक। ठीक है। सेकंड, सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। कथन को देखकर ये बात सही है। क्यों हानिकारक है? कह रहा है हित की अपेक्षा हानि अधिक कर ली है, इसका मतलब क्या है, वो हानिकारक है। तो सेकंड वाला निष्कर्ष जो है वो यहाँ पर सही होगा। देखिए पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए। किसी भी गोपनीय प्रस्ताव के ऊपर बहस करने की स्वीकृति नहीं दी जाती। गत सप्ताह कोई भी गोपनीय प्रस्ताव नहीं था। हाँ भाई, क्या कह रहा है सुनो। यूँ कह रहा है गोपनीय जो प्रस्ताव होगा उसके ऊपर बहस नहीं होगी। लास्ट वीक जो प्रस्ताव आया था वह गोपनीय नहीं था। इसका मतलब संबंधित पार्टियों द्वारा उसके ऊपर बहस की गई है। जो है वाली बात है ना, ये है वाली बात है जी, निश्चित रूप से गलत है क्या? गलत। संभवतः गलत है क्या? गलत। निश्चित रूप से सही है क्या? गलत। कहा नहीं जा सकता, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि कह रहा था कि गोपनीय प्रस्ताव के ऊपर तो बहस होगी नहीं, और लास्ट वीक जो प्रस्ताव आया था वह गोपनीय नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि संबंधित पार्टियों द्वारा उसके ऊपर बहस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पर ये कह रहा है बहस की गई है। जो है वाली बात है मुझे नहीं पता है, इसलिए सही उत्तर आएगा कहा नहीं जा सकता। डी ऑप्शन आंसर होगा करेक्ट। कभी कभार ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि 11 नंबर है, इसमें चारों पॉइंट में से जब आप पढ़ोगे तो 100% कोई सा भी सही नहीं होगा। 11 नंबर को जब आप पढ़ेंगे तो 100% इसमें से कोई सा भी सही नहीं होगा, और जब भी 100% कोई सा भी सही ना हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि कथन के नज़दीक 20%, 10% कौन सा सही है। तो इन चारों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई सा भी सही नहीं लगेगा। आपको ये देखना है कि कथन के नज़दीक कौन सा है। क्या देखना है? कथन के नज़दीक कौन सा है, यानी 20% ही सही हो या 25% ही सही हो, कथन के ज़्यादा नज़दीक कौन सा है वो देखना है। पढ़िए एक बार पूरी क्लास क्या लिखा है बोर्ड पे। ऐसा एग्जाम्पल भी आता है एग्ज़ाम में। यहाँ कह रहा है कौन सा निष्कर्ष नीचे दिए हुए कथन का निश्चित रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या कहता है कि एक जंगल में अशोक के पेड़ों की तरह बहुत से चंदन के पेड़ हैं। 3/4 पेड़ पुराने हैं और आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में हैं। निष्कर्ष, सभी चंदन के पेड़ पुष्पन की स्थिति में, तो सभी वाली बात तो गलत होगी इसमें, है ना। और लास्ट में भी सभी लिखा है, सभी अशोक के पेड़ पुष्पन की स्थिति में, ये वाली बात भी गलत होगी। तो यहाँ पर कुछ वाली बात तो सही हो सकती है, सभी वाली गलत होगी। अब बचते हैं 2 ऑप्शन बी और सी। इन दोनों को विचार करते हुए आपको ये देखना है ज़्यादा सही कौन सा है। ठीक है, हालांकि इन दोनों में 1-2% का ही अंतर है। कह रहा है अशोक के पेड़ों में से कम आधे पेड़ पुराने हैं। सी ऑप्शन में लिखा है चंदन के पेड़ों में से आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में। इन दोनों में से जो ज़्यादा सही है वो कौन सा है? सी ऑप्शन। हालांकि बी गलत नहीं है, इन दोनों में 1-2% का ही अंतर है, पर कथन को जब पढ़ोगे, इन दोनों पे जब विचार करोगे तो सी ऑप्शन बी से 1-2% ज़्यादा सही दिखेगा। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए।
ये कह रहा है बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी, बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है और चिरस्थायी खुशी कहाँ से आती है? भीतर से आती है। कहाँ से आती है भाई? भीतर से आती है। ठीक है, इसका मतलब कि बाहर कोई भी व्यक्ति, पहले तो ये बताओ बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी का मतलब समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे? जैसे मान लो अपन देखने गए हैं मूवी देखने गए हैं। जब मूवी देखने जाते हैं तो वो खुशी हमारे साथ में अधिकतम 3 घंटे रहती है। मूवी देखी, खुशी खत्म। क्लियर है? यूँ थोड़ा ना पूरे दिन भर खुश होते रहेंगे मूवी देख के आए थे, है ना? तो ऐसी खुशी होती है क्षणिक, कम समय की। और चिरस्थायी खुशी कहाँ से आती है? भीतर से। जैसे आप तैयारी करने आए हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप अधिकारी बन जाते हैं, तो ये खुशी आपके पूरे लाइफ टाइम आपके साथ ये खुशी रहेगी। और ऐसी खुशी चिरस्थायी खुशी होती है। और ये कहाँ से आती है? भीतर से आती है। पहला लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। गलत है, अपने हाथ में कभी भी कर सकता है भाई, है ना? दूसरा, सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी, चिरस्थायी मतलब लंबी नहीं होती, क्षणिक होती है। ये बात बिल्कुल सही है। सिनेमा से जो खुशी मिलती है वो चिरस्थायी नहीं होती, क्षणिक होती है, कम समय की होती है। सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर सही है, ऐसे होगा। नेक्स्ट पढ़िए, यहां कह रहा है उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। तो सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योग द्वारा नष्ट किए जाते हैं, जरूरी है क्या? गलत। उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं, ये भी जरूरी है क्या? गलत। तो दोनों गलत हैं। परफेक्ट आंसर क्या दे के आओगे? यहाँ पर ऑप्शन को देख के सी ऑप्शन आंसर दे के आओगे। ऐसे होगा ये 13 नंबर। पढ़िए 14 को आप, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सही आंसर बताएंगे। एक बार ट्राई सभी करें, फिर सॉल्व इसको मैं करूँगा, है ना? तो एक बार आप अपने हिसाब से देखिए। और फिर सॉल्व मैं करता हूँ। यहाँ लिखा है परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता, मतलब बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं है। ये फेल होने का पहला कारण नहीं है, एक कारण है। क्लियर है? वापस, परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो क्लास में रेगुलर आते हैं, किसी और के पीछे आते हैं, फेल हो जाते हैं। ऐसे तो कह रहा है ये, है ना? अब निष्कर्ष क्या है? असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। भैया, जब असफल होने वाले छात्र नियमित होते हैं, नियमित नहीं होते हैं जब ये असफल होते हैं, और नियमित होते तो सफल होते। क्लियर है? पहला गलत है। सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते, नहीं लिखा है, नियमित होते कहता तो बात अलग थी। नियमित नहीं होते तो ये बात गलत है। जितने भी सफल होते हैं, जितने भी पास होते हैं, वो क्लास में रेगुलर नहीं बैठते, ऐसा कह रहा है, तो ये बात गलत है। पास जब ही होगा जब क्लास में रेगुलर बैठेगा। तो दोनों ही बातें क्या है यहाँ पर गलत है। और अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से होगा ये। 15 नंबर में यहाँ पर ये जो ओनली है ना, इस ओनली की जगह ऑल आएगा, सभी। अब पढ़िए पूरी क्लास। तो यहाँ मिस्टेक थी, इस ओनली की जगह ऑल करना है, सभी करना है, और ऑप्शन को देखते हुए तब आंसर देना है। ये पॉसिबिलिटी वाला एग्जाम्पल है, संभावित, और संभावित वाले एग्जाम्पल में सभी वाला उत्तर गलत माना जाता है, कुछ वाला आंसर सही माना जाता है। एक बार आप सभी ट्राई कर लीजिए अपने हिसाब से, और फिर सॉल्व इसे मैं करता हूँ। ठीक है? पढ़िए क्या लिखा है, देखिए। ये कह रहा है उस दुकान में बेचे जाने वाले सभी रेडियो उच्च स्तर के हैं। मान के चलो ये बोर्ड कोई दुकान है, इसमें जितने भी रेडियो बिक रहे हैं वो सारे के सारे हाई क्वालिटी वाले रेडियो हैं। फिर क्या लिखा है? उस दुकान में सभी मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। इस दुकान में सभी मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। अब सुनो मेरी बात, ये बोर्ड कोई दुकान है, इसमें सारे के सारे हाई क्वालिटी वाले रेडियो बिक रहे हैं। अगर मैं कहता इस दुकान में केवल मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं, अगर सभी की जगह केवल लिखता कि इस दुकान में केवल मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता कि मर्फी के अलावा
और कोई हाई क्वालिटी वाले रेडियो नहीं है। अगर केवल लिखा होता तो, पर क्या लिखा है, सभी लिखा है। इसका मतलब मर्फी के हाई क्वालिटी वाले सभी रेडियो तो उपलब्ध हैं इस दुकान में, औरों की संभावना है, और कोई अलग कंपनी के हाई क्वालिटी रेडियो हो सकते हैं। तो सभी में संभावना व्यक्त हो जाती है, कोई चीज़ के पीछे सभी लगा देते हैं, और केवल लगा देते हैं तो संभावना खत्म हो जाती है। तो ये संभावित वाला एग्जाम्पल है। पहला, उच्च स्तर के सभी रेडियो मर्फी कंपनी द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो अब सभी वाली बात तो सही नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। कुछ मर्फी रेडियो उच्च स्तर के होते हैं, कुछ वाली बात बिल्कुल सही है इसमें। तीसरा, कोई भी मर्फी रेडियो उच्च स्तर का नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। बिल्कुल ही नेगेटिव क्या माना जाएगा, गलत। कुछ उच्च स्तर के मर्फी रेडियो उस दुकान में बेचे जाते हैं, ये बात क्या है, सही है। सेकंड और फोर्थ सही है, और परफेक्ट आंसर ऑप्शन को देखते हुए क्या आंसर दे के आओगे, बी ऑप्शन। देख लीजिएगा पूरी क्लास, ऐसे होगा। तो यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, इसलिए ये संभावित हो गया, और संभावित हो गया तो सभी वाली बात गलत होगी, कुछ वाली बात ही संभावना में सही मानी जाएगी। केवल लिखा होता तो आंसर कुछ और होता इसका। चलिए पढ़िए, और फिर सॉल्व मैं करता हूँ, पहले आप सभी ट्राई करिए। इसमें कह रहा है, उस दुकान में बिकने वाले सभी थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं, कुछ तुम्हारे थैले भी उस दुकान में बिके हैं। अच्छा, तो क्या तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों के हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। सेकंड, उस दुकान में तुम्हारे कुछ ऊंचे दामों के थैले बिकते हैं, ये भी सही है भाई। दोनों ही बातें सही हैं, और दोनों बातें सही किस ऑप्शन पे आ रही हैं, डी ऑप्शन पे आ रही हैं, ठीक है। देख लीजिए पूरी क्लास ऐसे। मैंने आपको ये कहा था कि कथन में जो भी बात लिखी हो उसे 100% सत्य मानते हुए आपको निष्कर्ष चेक करना है। कथन को 100% सत्य मानना है, फिर निष्कर्ष को चेक करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 17 नंबर का जो एग्जाम्पल आ रहा है, इसको 100% सत्य मानते हुए पढ़िए आप सभी। 100% सत्य मानते हुए पढ़ना है 17 को। इसमें कह रहा है सभी लड़कियां घमंडी होती हैं, सही है, जो लिखा है वो सही मानना है, ठीक है। फिर कह रहा है एक दिन सभी घमंडियों का मान मर्दन होगा। मान मर्दन से मतलब अपमान होगा, मान मर्दन से मतलब क्या होगा, अपमान होगा। पहला, एक दिन सभी लड़कियों का मान मर्दन होगा, सही बात है। एक दिन कुछ ही लड़कियों का मान मर्दन होगा, गलत है, सबका होगा। कुछ ही कह रहा है इसलिए गलत है, सबका होगा, है ना। पहला सही, दूसरा गलत, ऐसे होगा ये। केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर परफेक्ट क्या देख के आओगे, ए ऑप्शन, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए। तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। टेंशन, ठीक है, टेंशन की बात हो रही है। अब पहला, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए, ये बात सही है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है, ये बात भी सही है भाई। बात तो छोटी सी है और टेंशन ले रहे हो बड़ी, तो डिपेंड करता है ना बात पे। तो दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन दे के आएंगे आप, ऐसे होगा। आरएस के पुराने पेपर से उठाया मैंने ये 19 नंबर, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सही आंसर इसका दे पाते हैं। क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। यदि वह परिश्रम करेगा, हाँ भाई, यदि वह परिश्रम करेगा तो जीवन में सफल हो जाएगा। इसका मतलब वह परिश्रमी है। अरे जानते हो क्या इसको, बताओ जानते हो क्या, नहीं जानते तो गलत है। परिश्रम का फल मिलता है, हाँ ये बात सही है। सेकंड निष्कर्ष सही है, परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। वह परिश्रमी है इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर मैं जानता हूँ परिश्रम करेगा तो फल मिलेगा। सही कौन सा है, ओनली सेकंड, ऐसे होगा ये। हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब लो पढ़ो एक बार सभी क्या लिखा है 20 नंबर को।
ये कह रहा है भारत में एक दशक पूर्व की अपेक्षा अब कहीं अधिक दोपहिया वाहनों का निर्माण हो रहा है। इसकी गुणवत्ता में भी अत्यधिक सुधार हुआ है। निष्कर्ष, हम दोपहिया वाहनों का निर्यात कर रहे हैं। कहीं भी लिखा है कि निर्यात कर रहे हैं, गलत है पहला तो। हमारे दोपहिया वाहन उद्योग ने सराहनीय प्रगति की है। ये बात सही है, केवल सेकंड सही है। परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा ये। चलिए आप पढ़िए एक बार क्या लिखा है 21 में, फिर सॉल्व मैं करता हूँ और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग आंसर बताएंगे। ट्राई करिए सभी। ये कह रहा है मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। फिर कह रहा है सुनील बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुनील जो है वो मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। ये बात सही है। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए भाई, सुनील को क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? सुनील से मतलब है क्या आपको? कोई मतलब नहीं है। सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट सही है। केवल फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। ऐसे होगा ये, देख लीजिए पूरी क्लास, इस तरीके से होगा ये। ट्वेंटी 22 पढ़िए। शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा की बात हो रही है ना। अब क्या कह रहा है देखो, यहाँ कह रहा है मस्तिष्क को ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब इससे निष्कर्ष क्या लगेगा वो आपको चेक करना है, ठीक है। पहला लिखा है शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है। बिल्कुल बात सही है भाई। दूसरा, शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रतिक्रिया है। कहीं लिखा है स्थिर है, और यह स्थिर है क्या? नहीं है। फर्स्ट जो है वो सही है। परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन, केवल फर्स्ट सही होगा। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 23। ये कह रहा है वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती हैं। अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनी को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। गलत बात है ना। सेकंड, उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है आ जाए तो बात बिल्कुल सही होगी, ठीक है। सही कौन सा है? केवल सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो सही है। ऐसे होगा ये, देख लीजिए पूरी क्लास। केवल जो निष्कर्ष सेकंड है वो बिल्कुल सही है। ऐसे होगा। नेक्स्ट पढ़िए, परफेक्ट आंसर बताइए मुझे क्या आएगा, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर देंगे सही। ये लिखा है सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। सोहन क्या है? एक अच्छा खिलाड़ी है। फिर क्या लिखा है देखिए, फिर कह रहा है सभी खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। इसका मतलब सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं? जरूरी है क्या? खिलाड़ी तो स्वस्थ होते हैं, पर सभी स्वस्थ खिलाड़ी होते हैं ये क्लियर नहीं है ना। फिर लिखा है सोहन स्वस्थ है। ये बात सही है। क्यों स्वस्थ है? क्योंकि सोहन क्या है? एक खिलाड़ी है। तो यहाँ पर जो आएगा वो केवल सेकंड आएगा, और परफेक्ट आंसर ऑप्शन को देखकर बी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा, देख लीजिए पूरी क्लास। आईएएस के एग्जाम से उठाया मैंने। आईएएस के एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, और मैं देखता हूँ आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे। पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है एक परिसर में सभी बॉक्सों में पुस्तकें हैं। बॉक्स बना लीजिए।
4 5 3 2 कितने ही बना सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ 5 बना रहा हूँ, ठीक है। कितने बना रहा हूँ बॉक्स? 5 बॉक्स बना रहा हूँ। कह रहा है सभी बॉक्सों में पुस्तकें हैं, तो देखिए सभी में बुक लिख रहा हूँ मैं, बुक 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 बुक। कुछ बॉक्सों में नोटबुक है, कुछ का मतलब 2 में या 3 में नोटबुक नोटबुक, ठीक है। कुछ अन्य में लिखने वाले पैड है, अन्य मतलब जो रह गए उनमें लिखने वाले पैड है, ये दीदी लिखने वाले पैड, ठीक है। फिर कह रहा है इस परीक्षण में कुछ बॉक्सों में केवल लिखने वाले पैड हैं। आप देख के बताइए केवल लिखने वाले पैड हैं क्या? नहीं है भाई। सभी बॉक्सों में नोटबुक, सभी में नोटबुक दिख रही है क्या बोर्ड पे? ना। कुछ बॉक्सों में नोटबुक तथा पुस्तकें हैं, ये बात सही है। कुछ बॉक्सों में नोटबुक लिखने वाले पैड, तीनों चीज़ है क्या किसी में? नहीं है। सही आएगा केवल थर्ड ऑप्शन आएगा ए, ऐसे होगा ये। देख लो पूरी क्लास। नेक्स्ट पढ़िए और आंसर बताइए मुझे। यहां कह रहा है पदक पुरस्कार हैं, जो लिखा है वो सही मानना है और वही आता है। उसके अलावा कौन कौन से पुरस्कार होते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता है। पदक पुरस्कार है, बस इतना पता है। ये मानते हुए आंसर दोगे तो सही जाएंगे, है ना। पदक पुरस्कार हैं, सभी पुरस्कार पदक नहीं हैं। अच्छा, ये कथन है, सभी पुरस्कार क्या नहीं है? पदक नहीं है। अच्छा, अब देखो दोबारा पढ़ लो। कह रहा है पदक पुरस्कार हैं, ठीक है। सभी पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं वे पदक क्या है? नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब सभी प्राप्त पदक पुरस्कार कहलाते हैं। अच्छा, कंक्लूजन है ये। तो स्टेटमेंट में तो एक ही लिखा है। अब एक ही बात लिखी है तो भैया फिर अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पदक पुरस्कार हैं, बस इतना ही आता है तुमको, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ये मानते हुए उत्तर देना पड़ेगा अब तो। पदक पुरस्कार हैं और कोई पुरस्कार नहीं है, ये मानना है आपको। तो इसका मतलब सभी पुरस्कार पदक नहीं है, इसका नेगेटिव है ये, तो पहला तो गलत है। सभी प्राप्त पदक पुरस्कार कहलाते हैं, ये बात सही है। और केवल सेकंड सही है, और केवल सेकंड के लिए आंसर आएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा भाई, ये देख लीजिए पूरी क्लास, इस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट, मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, कौशिक बुद्धिमान नहीं है, इसलिए कौशिक मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, ये बात सही है। कौशिक के अतिरिक्त सभी बुद्धिमान हैं, गलत। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं हैं, गलत। बुद्धिहीन विद्यार्थी नहीं है, गलत। परफेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन इसमें। और आज का ये लास्ट एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ लीजिए और उसके बाद ये स्टेटमेंट कंक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ें क्या लिखा है और ट्राई करें क्या आंसर आएगा आपका। ये कह रहा है ओलंपिक खेलों में सर्वोत्तम निष्पादकता पर स्वर्ण पदक मिलता है। अच्छा, फिर कह रहा है कि खिलाड़ी एक्स को स्वर्ण पदक मिला, परंतु बाद में पता चला वह एक निश्चित औषधि का प्रयोग कर रहा है। ओहो। निष्कर्ष, एक्स को स्वर्ण पदक रखने की अनुमति दे देनी चाहिए, गलत। सेकंड में कह रहा है कि स्वर्ण पदक लेकर अगले व्यक्ति को दे देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होता ही है। तो सही कौन सा है? निष्कर्ष सेकंड। ऑप्शन को देखा जाए तो परफेक्ट आंसर ए ऑप्शन। देख लीजिए सभी। तो ये कथन निष्कर्ष कंप्लीट हुआ है और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।